हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ से जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन सभी ट्रेडों के लिए लगभग वैकेंसी निकाली गई थी। सिविल है, मैकेनिकल है। तो इन जो वैकेंसी थी, इनके वैकेंसी के बारे में मैंने आपके जो आवेदन कब से शुरू होंगे, आपको आवेदन कब करना है, एप्लीकेशन फ़ीस है और इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है, सारी डिटेल पे मैंने पहले एक वीडियो बना के बता दिया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सभी वैकेंसीज़ की जो डिटेल में क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रही थी, मैसेज आ रही थी कि सर हमें इसकी जो पोस्ट है उन सभी पोस्टों को जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए निकाली गई थी उनका क्वालिफ़िकेशन के बारे में अच्छे से बता दीजिए। तो मैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही में जो पहले वाला नोटिफिकेशन था और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहीं पे आपको ये सभी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो इसमें हम जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनकी वैकेंसीज़ की फुल क्वालिफिकेशन, डिटेल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले जैसे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है जिसमें इंजन डिंगनी ऑपरेटर के नाम से ये वैकेंसी है। इसमें अंडमान एडमिन जनशक्ति विकास की तरफ से ये वैकेंसी है। टोटल 3 पोस्ट है। यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 1। इसके लिए आपके पास आईटीआई रहना चाहिए मारीन फिटर ट्रेड के अंदर और 10th पास रहना चाहिए आपके पास। और साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग इंजन और डिग्नी 10 to 20 HP एंड OBM बोर्ड से 90 to 115 HP के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपको स्ट्रोम एम डिस्ट्रेस सिग्नल का और चार्ट्स ऑफ कंपास का। टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन टू पास द टेस्ट ऑफ स्विमिंग टेस्ट, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद स्विमिंग टेस्ट लिया जाएगा। पे लेवल लेवल 2 है। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी 18 से 33 ईयर से रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 33 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 38 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके बारे में वैकेंसीज की बात करें तो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के नाम से जो वैकेंसी है सिविल वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। डिपार्टमेंट अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी रहने वाली है। यूआर के लिए 5, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मैट्रिक यानी कि 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में 2 ईयर्स का आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल में आईटीआई सर्टिफिकेट के बाद में आपके पास 6 मंथ का ड्राफ्टमैन सिविल का ट्रेनिंग प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। साथ ही में आपके पास आप एक रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपके पास एनी अथोराइज एजेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। यानी कि 10th प्लस आईटीआई रहना चाहिए आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेवल 4 की अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। 25,500 से आपको 81,400 बेसिक रहने वाला है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहने वाली है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 E&M में आपके पास 10th प्लस में आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर 2 ईयर्स का। साथ ही में आपके पास क्वालिफाई करना रहेगा कोई एग्जामिनेशन टेस्ट और उसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। लेवल 4 के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट वही 18 से 33 और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 से 36 ईयर से रहना वाली। सर्वेयर ट्रेड वालों के लिए अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के से ये वैकेंसी है। इसमें 10th होना चाहिए आपके पास। 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए सर्वेयर ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेवल 4 की ये वैकेंसी है। 25,500 से 81,400 बेसिक। 18 से 33 ईयर्स मेल और 18 से 38 ईयर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ये एमटीएस की वैकेंसी है। जो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो अपनी इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते सभी पोस्टों का जैसे ड्राइवर है इन सभी वैकेंसीज का आपको मिलेगा। ट्रैक्टर ड्राइवर वालों के लिए आपके पास
10वीं मांगी गई और ट्रैक्टर में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। ITI पास होल्डर्स के लिए नहीं है। इसके अलावा MTS है। और जो ITI पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करें तो आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पे आपको एक सर्वेयर की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर, एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेवल 3 के अंदर ये वैकेंसी है। बाकी यही आपकी ITI रहना चाहिए आपके पास 10th के बाद सर्वेयर ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा और वैकेंसीज की बात करें ITI पास होल्डर्स के लिए, तो आपके पास जो वैकेंसीज हैं, यहाँ से ITI पास होल्डर्स के लिए सर्वेयर की वैकेंसी है डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपके पास 10th होना चाहिए, 10th के बाद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास सर्वेयर ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। टोटल वैकेंसीज 11 वैकेंसी रहने वाली। UR के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पे लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे के अंदर ये जॉब रहने वाली है। ग्रुप C की ये वैकेंसी है। 25,500 से 81,000 आपका 100 बेसिक रहने वाला है। 18 से 33 ईयर्स मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए 18 से 38 ईयर्स रहने वाली है। ड्राफ्टमैन डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन में टोटल 2 वैकेंसी है, एक UR के लिए एक OBC के लिए। यही आपके पास सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हो। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट या वो कोई भी डिपार्टमेंट चाहता है तो वो आपका कंडक्ट करवा सकता है। पे लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ITI पास होल्डर्स के लिए और वैकेंसीज की बात करें तो खूब सारी वैकेंसी निकलेगी। जैसे ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के नाम से ये वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, एक UR के लिए एक OBC के लिए। 10th रहना चाहिए, 10th के बाद 2 ईयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। पे लेवल 4 के अंदर ये वैकेंसीज है और वही 25,500 से आपका 81,100 बेसिक रहने वाला है। ये सर्वेयर वालों के लिए वैकेंसीज है। आप इसको वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छा बहुत लंबा बन जाएगा तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये असिस्टेंट चार्जमैन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी। इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है। मैकेनिक में ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे, एक वैकेंसी है। 10th प्लस आपके पास ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल में या ट्रैक्टर मैकेनिक में आपके पास ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट वही 18 से 33 और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 से 38 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा वैकेंसीज़ की बात करें ट्रैक्टर मेट की है तो 10th पास होल्डर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की हम लाइनमैन की उन वैकेंसीज की भी बात करेंगे। ब्लैक स्मिथ की वैकेंसीज रहने वाली है, एक वैकेंसी UR कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। पे लेवल 2 के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। 10th प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए ब्लैक स्मिथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। 18 से 33 ईयर्स रखा गया है और सिर्फ मेल कैटेगरी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो और वैकेंसीज हैं, यहाँ पे खूब सारी वैकेंसीज रहने वाली हैं। मैं सभी वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल में क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगा और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ से जाके जुड़ के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। ये चार्जमैन की वैकेंसीज है डायरेक्टर ऑफ फिशरीज में डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए। लेवल 5 की ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी रहने वाली है। 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, RSC में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, डिज़ायरेबल में मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 18 से 38 ईयर्स फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ये सर्वेयर की एक वैकेंसी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज में रहने वाली है। वही 10th प्लस ITI आपके पास सर्वेयर ट्रेड के अंदर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए डायरेक्टरेट और फिशरीज में एक वैकेंसी रहने वाली है। 10th प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में 2 ईयर्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
और ये पे लेवल लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है 2400 ग्रेड पे में। बेसिक 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 33 और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 से 38 ईयर से रखा गया। इसके अलावा और वैकेंसीज़ की बात करें, खूब सारी वैकेंसीज़ है। आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके विजिट करके देखिएगा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज को आप आराम से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कुक है, ड्राइवर है, एमटीएस है, बहुत सारी वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर कारपेंटर, ये आईटीआई कारपेंटर वालों के लिए वैकेंसीज है, एक वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ये टेक्निकल असिस्टेंट की कुछ वैकेंसी है। डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। ड्राफ्टमैन की फिर से वैकेंसी है। आईटीआई प्लस ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर आपके पास आईटीआई रहना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा और वैकेंसीज़ की बात करें तो स्किल्ड वर्कर की वैकेंसीज है, इसमें अदर्स क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कारपेंटर वालों के लिए फिर से एक वैकेंसी रहने वाली है। कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसीज है। आईटीआई रहना चाहिए आपके पास कारपेंटर में 10th के बाद। इसके अलावा इंजन रूम मीटिंग में ये एक वैकेंसी टिन स्मिथ ग्रेड 1 के लिए रहने वाली है। इसमें आपके पास आईटीआई रहना चाहिए टिन स्मिथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। वैकेंसी कॉपर स्मिथ में रहने वाली है। कॉपर स्मिथ में आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये प्लाटर की एक वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्टरेट और शिपिंग डॉकयार्ड में आपके पास 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट प्लेटिनिंग या टिन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ में आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी 7 वैकेंसी रहने वाली है। एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। साथ ही में आपको स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसको क्वालिफाइंग करना रहेगा। वेल्डर वालों के लिए बात करें तो वेल्डर वालों के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। 2 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। 10th प्लस आपके पास 1 ईयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट वेल्डर के अंदर रहना चाहिए। साथ ही में आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू बाई इंडियन रजिस्टर्ड और शिपिंग के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट इश्यू रहना चाहिए। इसके अलावा कारपेंटर की ये वैकेंसीज है, 11 वैकेंसीज है। इसको आप देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स इन्होंने दिए हैं। मशीन टर्नर वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। टर्नर ट्रेड वाले देख लीजिएगा, आईटीआई टर्नर रहना चाहिए। इसके अलावा और भी खूब सारी वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हेड मैकेनिक, यहाँ पे आईटीआई रहना चाहिए आपके पास है। मोटर मैकेनिक की जब है लेवल 4 की ये वैकेंसीज है। टोटल 5 वैकेंसीज रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 1 की नाम से वैकेंसीज है। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में टोटल 4 वैकेंसीज है। 3 यूआर के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। 10th प्लस आईटीआई 2 ईयर्स सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में आपका ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 4 के अंदर ये जॉब रहने वाली है। 25,500 से 81,100 आपका बेसिक रहने वाला है। मेल कैटेगरी कैंडिडेट 18 से 33 और फीमेल 18 से 38 अप्लाई कर सकेंगे। मशीनिस्ट के नाम से 2 वैकेंसी रहने वाली है। आईटीआई रहना चाहिए आपके पास मशीनिस्ट ट्रेंड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और साथ ही में आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना रहेगा। पे लेवल लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो गाइज ये बहुत सारी वैकेंसीज है। इसमें और भी इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, लाइनमैन है। लाइनमैन वालों के लिए देखो जैसे 21 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में श्री विजयपुरम में यूआर के लिए 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। साथ ही में आपको स्किल टेस्ट या रिटर्न टेस्ट आपको क्वालिफाई करना रहेगा, पास करने रहेंगे। लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। 19,900 से 63,200। एज लिमिट 18 से 33 मेल, 18 से 38 फीमेल। फिटर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ये फिटर इलेक्ट्रिकल नाम है, बाकी इलेक्ट्रिकल में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये पे लेवल लेवल 2 की ये वैकेंसी है। फिटर मैकेनिकल, यहाँ फिटर वाले अप्लाई करेंगे। आपके पास फिटर में या मैकेनिक में आईटीआई रहना चाहिए, प्लस में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। टर्नर वालों के लिए वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी टर्नर आईटीआई रहना चाहिए।
तो गाइज ये स्विच बोर्ड ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी 8 वैकेंसीज है। यहाँ पे ITI रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो गाइज इस नोटिफिकेशन को आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं इसी वीडियो में यहीं पे इसको एंड करता हूँ। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से ITI पास होल्डर्स के लिए जितनी भी वैकेंसी आती है मैं सभी वैकेंसीज का आपको अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही में अगर कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।